यूट्यूब चैनल बनाते हुए जो गलतियां कर चुके हैं, खुदारा 2026 में नहीं करनी आपने। कभी आपने गौर किया यूट्यूब पर कामयाब होने वाले लोग और वो क्रिएटर जिनके चैनल अचानक गायब हो जाते हैं, इन दोनों में असल फर्क क्या होता है? ज्यादातर लोग समझते हैं कि कामयाबी सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाने से आती है, मगर हकीकत ये है अक्सर क्रिएटर्स ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो शायद 1 या 2 दिन में नजर ना आए, मगर आने वाले साल में उनका पूरा करियर बर्बाद कर देती हैं। 2026 शुरू होने वाला है और अगर वाकई आप यूट्यूब पर लंबा सफर चाहते हैं तो कुछ गलतियां ऐसी हैं जिनसे आपको हर हाल में अवॉइड करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की। 2025 में बेशुमार क्रिएटर्स ने सिर्फ चंद हजार या चंद लाख रुपए के लालच में ऐसी एप्स, ऐसी वेबसाइट और ऐसी सर्विसेज की प्रमोशन की जो सीधी सीधी यूट्यूब की पॉलिसी की वायोलेशन थी। अर्निंग एप्स, बेटिंग प्लेटफॉर्म्स, डाउटफुल गेमिंग सर्विसेज वगैरह। ये लोग समझते थे कि कुछ भी नहीं होगा, सब कर रहे हैं, लेकिन नतीजा ये हुआ कि ना सिर्फ उन वीडियोस पर बैन लगा बल्कि बहुत सारे लोगों के पूरे चैनल खत्म हो गए। और यूट्यूब 2026 में इस मामले में और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है, याद रखिए। अगर इसलिए ब्रांड डील्स करनी है तो सिर्फ महफूज और पॉलिसी फ्रेंडली कैटेगरीज में करें। जल्दी पैसे के चक्कर में अपना पूरा ब्रांड तबाह करना कोई समझदारी नहीं है। पहली गलती। दूसरी बड़ी गलती, चैनल बेचने और खरीदने का ट्रेंड। 2025 में बहुत सारे क्रिएटर्स ने सिर्फ पैसों की वजह से अपने चैनल सेल कर दिए। उन्हें यह समझ ही नहीं आई कि एक ही ईमेल पर मौजूद दूसरे चैनल्स भी खतरे में पड़ सकते हैं। और जिस शख्स ने चैनल खरीदा वो क्या अपलोड करेगा, कौन सी पॉलिसी वायोलेशन करेगा, इससे आपके बाकी चैनल्स भी मुतासर हो सकते हैं। अगर वाकई यूट्यूब छोड़ रहे हैं तो एक चैनल बेचने की बात अलग है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल चैनल्स हैं तो किसी एक को बेचने का मतलब ये बाकी सबको रिस्क में डाल देना। 2026 में खुदारा आपने ये गलती नहीं करनी। तीसरी बड़ी गलती आम है, सिर्फ एडसेंस के ऊपर डिपेंडेंट होना। एडसेंस की अर्निंग पहले ही बहुत कम हो चुकी है और सिर्फ इस पर डिपेंडेंट रहना 2026 में खुद को माली मसाइल में डालने के बराबर है। अपनी इनकम स्ट्रैटेजी को डाइवर्सिफाई करें। मेंबरशिप, सुपर चैट और मेटाइजर फीचर जो हैं वो अपने कोर्सेज, ई बुक्स या किसी भी किस्म की वैल्यू बेस्ड सर्विस, ये सब वो चीजें हैं जो आपको मजबूत इनकम दे सकती हैं। जो क्रिएटर 2025 में सिर्फ एडसेंस पर टिके रहे वो आखिरकार परेशान ही रहे। तो एडसेंस पे आपने डिपेंडेंट नहीं होना। चौथी गलती, शॉर्ट्स को सीरियस ना लेना। यूट्यूब शॉर्ट्स अब एक आम फीचर नहीं रहा, एक मुकम्मल इनकम इंजन बन चुका है, खुसूसन प्रोडक्ट बेस्ड शॉर्ट्स। आप ट्रेवल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी दिखा रहे हो या कोई चीज यूज कर रहे हो, बस उसे शॉर्ट्स में टैग कीजिए, लिंक दीजिए और कमीशन कमाते रहिए। ये अर्निंग बाज़-औक़ात लॉन्ग वीडियोस की अर्निंग से भी ज्यादा होती है। और 2026 में अगर शॉर्ट्स को नजरअंदाज किया तो यकीन मानिए ये आपके चैनल के साथ नाइंसाफी होगी। और आखिर में सबसे बड़ी गलती, खतरनाक गलती, दूसरों को देखकर गलत कंटेंट बनाना। अक्सर लोग कहते हैं यार वो भी तो यही कर रहा है, उसे कुछ नहीं हुआ तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन यूट्यूब अब एआई की मदद से पॉलिसी वायोलेशन जो करता है उसको डिटेक्ट करता है और जब एक्शन होता है तो फिर बहुत तेज होता है। वीडियो डाउन, स्ट्राइक, डीमोनेटाइजेशन और बाज़ औक़ात चैनल हमेशा के लिए बैन बंद हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि कोई शख्स अब तक बचा हुआ है। वो जरूरी नहीं कि हमेशा बचा रहे। अपने चैनल को दूसरों के रिस्क पर कभी मत चलाएं, अपनी समझदारी से कंटेंट अपलोड करें। अगर 2026 में वाकई आप कामयाबी चाहते हैं तो इन गलतियों से आपने दूर रहना है। आपका चैनल भी बचेगा, ग्रो भी करेगा और आपकी अर्निंग भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। शुक्रिया। बस शर्त है हमेशा फैसला समझदारी से करें, जल्दबाजी से आपने नहीं करना।